आखिर एक माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्या किया कि उसने खुद अपनी जान दे दी। आयशा एक बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जिंदगी आयशा के लिए बहुत खूबसूरत थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में जिंदगी उस पर क्या रंग दिखाने वाली है। आयशा के बाप का नाम अहमद था। वह कपड़ों का कारोबार करता था। उनके घर के हालात अच्छे थे। आयशा की माँ आयशा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह उसकी लाडली और इकलौती बेटी थी। आयशा को बिल्लियों से बहुत प्यार था। यही वजह थी कि उसके माँ बाप ने उसे एक खूबसूरत बिल्ली भी दे रखी थी। स्कूल से आने के बाद खाना खाते ही वह अपनी बिल्ली के साथ खेलती रहती थी। लेकिन अचानक ही एक दिन उन पर कयामत टूट पड़ी। माँ के पेट में शदीद दर्द हुआ था। सब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बुरी खबर सुनाई थी। डॉक्टर ने अहमद को बताया कि तुम्हारी बीवी को कैंसर है, जो इस हद तक फैल गया है कि अब तुम्हारी बीवी सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है। आयशा इस वक्त 15 साल की थी। वह नहीं जानती थी कि अचानक उसकी माँ, जो उसे बहुत प्यार करती है, वह उससे बिछड़ जाएगी। फिर कुछ महीने बाद ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया। आयशा पर कयामत टूट पड़ी थी। वह बहुत रोती रहती थी। उसकी बिल्ली भी उसके साथ बैठी रहती। शायद वह आयशा के गम को समझती थी। आयशा चूंकि माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसलिए उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसे घर का काम काज भी करना नहीं आता था। अब अहमद परेशान था कि वह घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। उसे सुबह काम पर जाना होता था। इस घर के लिए एक औरत की जरूरत थी। मोहल्ले में रहने वाली एक बूढ़ी औरत, जो बड़ी ही चालाक और मक्कार किस्म की औरत थी, वह अहमद से कहने लगी, तुम्हारी बेटी और तुम्हें एक औरत की जरूरत है। तुम्हारी बेटी अभी कम उम्र, मासूम है। तुम दूसरी शादी कर लो। आयशा का बाप अहमद यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह बूढ़ी औरत ठीक कह रही है। इस घर में वाकई ही एक औरत की जरूरत है जो आयशा की देखभाल कर सके और इस घर का कामकाज कर सके। फिर वह उस औरत से कहने लगा, अम्मा, तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है? मैं वाकई ही किसी तलाकशुदा या किसी विधवा औरत से शादी करना चाहता हूँ, जो आयशा की माँ बनकर इस घर में आ सके। वह बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ, मेरी बेटी है जिसे पिछले साल तलाक हुई है। मैं उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। यूं अहमद ने उस बूढ़ी औरत की बेटी फरजाना से निकाह कर लिया। अहमद एक मालदार शख्स था और इस बूढ़ी और उसकी बेटी फरजाना की निकाह उसके माल पर थी। वह एक जालिम और जाबिर औरत थी, लेकिन उसने अपना असल रूप अभी नहीं दिखाया था। वह देखती कि अहमद अपनी बेटी आयशा से बहुत मोहब्बत करता है और यह बात उसके मन में खटकती थी। अहमद के काम पर जाते ही वह आयशा से कहती कि तुम घर का कामकाज किया करो। अब तुम जवान हो रही हो, तुम घर का कामकाज नहीं करोगी तो अगले घर जाकर हमारा क्या मुंह दिखाओगी। उसने आते ही आयशा पर जुल्म और सितम करने शुरू कर दिए थे। लेकिन वह आयशा से कहती कि अगर तुमने यह बात अपने बाप से कही कि मेरा सलूक तुमसे अच्छा नहीं है, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह आयशा को धमकी के जोर पर चुप करके रखती थी। आयशा उसे देख देख कर हैरान होती। आज तक उसने दुनिया का यह रूप नहीं देखा था। उसकी नई सौतेली माँ बड़ी ही जालिम किस्म की औरत थी। वह अब उससे हर किस्म के काम करवाने लगी थी। खाना आयशा बनाती थी, लेकिन उसके बाप के सामने फरजाना कहती कि यह खाना मैंने बनाया है, और उसे सारे कपड़े भी धुलवाती, उसे सारे कपड़े इस्त्री भी करवाती। अब वह उससे खाना भी पकवाने लगी थी। खाना बनाते बनाते कई बार आयशा के हाथ जल जाते और वह अपने हाथों को देखकर रोती थी। उसे अपनी माँ बहुत याद आती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे फूलों की तरह पाला था। वह उसे किसी काम को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। फिर एक दिन फरजाना अहमद से कहने लगी, तुम्हारी बेटी अब जवान हो रही है, क्या जरूरत है उसे स्कूल पढ़ाने की? मैं उसे घर का कामकाज सिखाऊंगी, कोई हुनर सिखाऊंगी, ताकि यह अगले घर जाएगी तो वह हुनर उसके काम आएगा। स्कूल पढ़ाकर क्या करना है? उसने अहमद के कान भर दिए थे। इसलिए अहमद एक दिन आयशा से कहने लगा, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी बल्कि घर के कामकाज किया करो। यह सुनकर आयशा ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। वह उसका बाप था। उसकी सगी माँ तो यह दुनिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका बाप भी अब फरजाना की जबान बोलने लगा था। फरजाना की माँ भी चालाकी से इस घर में आ चुकी थी। वह अहमद के सामने रोना रोती कि मैं एक बूढ़ी और गरीब औरत हूँ, मैं अकेली कैसे रहूंगी। इसलिए उसने भी इस घर में अपनी जगह बना ली थी और वह यहीं पर रहने लगी। दोनों माँ बेटी का सलूक आयशा के साथ अच्छा नहीं था। आयशा को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था। वह उसके साथ ही सोती थी।
लेकिन जब फरजाना ने देखा कि हर वक्त उसके साथ खेलती रहती है, तो वह एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, इस बिल्ली को उठाकर कसाब की दुकान पर छोड़ आओ। वैसे भी आयशा सारा दिन इसके साथ लगी रहती है, मैं नहीं चाहती कि वह काम वगैरह छोड़कर इसके साथ खेले। अब वह बच्ची नहीं रही। यूं फरजाना की माँ ने उस बिल्ली को एक थैले में बंद किया और उसे एक कसाई की दुकान पर छोड़ आई। आयशा जो घर का काम काज कर रही थी, उसे पता ही न चला कि उसकी बिल्ली कहाँ चली गई है। दोनों माँ बेटी ने चालाकी से उसकी बिल्ली उस घर से बाहर निकाल दी थी। आयशा की निगाहें अपनी बिल्ली को तलाश कर रही थीं। उसने बिल्ली को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसे कहीं भी न मिली। अब उसने रोना शुरू कर दिया था। शाम को जैसे ही अहमद काम से वापस घर लौटा, तो वह अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, मेरी बिल्ली न जाने कहाँ चली गई है, वह मुझे नहीं मिल रही। वह बिल्ली उसे उसकी माँ ने ला कर दी थी, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर अहमद भी परेशान हो गया। जो कुछ भी था वह उसकी बेटी थी और वह आयशा से बहुत मोहब्बत करता था। वह अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहने लगा, मैं उसे तलाश करता हूं, तुम परेशान मत हो। फरजाना जल्दी से कहने लगी, अरे एक बिल्ली ही तो थी, दूसरी ला देना, छोड़ दो, तुम आकर खाना खा लो। वह उसका ध्यान बटाना चाहती थी, लेकिन अहमद ने देखा आयशा की आंखें बहुत लाल हो रही थीं और वह बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए उसे रहा न गया और वह बिल्ली की तलाश में शहर की सड़कों पर घूमने लगा। तभी वह जैसे ही गली के नुक्कड़ पर आया, उसे बिल्ली मिल गई थी। वह आयशा के घर की तरफ ही आ रही थी। वह एक वफादार जानवर थी। वह आयशा से बहुत मोहब्बत करती थी। अहमद ने उसे उठाया और आयशा के हवाले कर दिया। बिल्ली को देखकर आयशा बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी और यही खुशी फरजाना से बर्दाश्त नहीं हुई। वह दिल ही दिल में उससे बहुत नफरत महसूस कर रही थी और उसने सोच लिया था कि वह इस बात का बदला आयशा से लेकर रहेगी। किसी भी तरह से इस बिल्ली को वह मार देगी। आज नहीं सही तो फिर कभी सही। उसने यह मंसूबा दिल ही दिल में बना लिया था। उसने आयशा का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। अब वह हर वक्त घर का काम काज करती रहती थी। जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। वह ज्यादा खाती पीती भी नहीं थी। फिर एक दिन वह किचन में से अपनी बिल्ली के लिए दूध ले रही थी, जब फरजाना ने वह दूध नीचे गिरा दिया और कहने लगी, इस घर में हराम की कमाई नहीं आती, तू बिल्ली को दूध पिला रही है, अब छोड़ दो इसका पीछा। यह सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह फरजाना से कहने लगी, बिल्ली मेरा मासूम जानवर है, अगर वह दूध नहीं पिएगी तो मर जाएगी, उसे रोटी की आदत डालो। फरजाना ने उसे हुक्म दिया और खुद फ्रिज पर ताला लगा दिया। आयशा हैरान रह गई थी कि वह मासूम जानवर के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती है। फिर उसने किचन में से एक रोटी ली और बिल्ली के आगे डाल दी। अब बिल्ली को उसने रोटी की आदत डाल दी थी। फरजाना और उसकी माँ इस पूरी बस्ती में बदनाम थे। वह दोनों कोई अच्छी औरतें नहीं थीं। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। फिर एक दिन फरजाना की माँ अपनी बेटी को भड़काने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो उसकी मोहब्बत में पागल है, वह सब कुछ उसके नाम कर देगा और तुम खाली हाथ रह जाओगी, किसी तरह भी उससे पीछा छुड़ा लो। फरजाना कहने लगी, मैं भी यही सोच रही हूँ, तुम देखो आगे आगे मैं क्या करती हूँ। लेकिन एक दिन आयशा के लिए बड़ा ही बदकिस्मत साबित हुआ था। अहमद दुकान से घर आया तो उसे अचानक ही सीने में दर्द उठने लगा। उसे एक ऐसा खतरनाक हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ था। वह अहमद के लिए जिंदगी का आखिरी दिन था जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब आयशा माँ और बाप दोनों से महरूम हो चुकी थी। अहमद की मौत पर वह फूट फूट कर रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया है। अब सब कुछ फरजाना के हाथ में था। वह इस घर की, अहमद की दौलत की, सब जायदाद की मालिक बन चुकी थी। अहमद की मौत पर फरजाना को कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वह अहमद से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। अब तो वह आयशा पर भी मुकम्मल हुकूमत कर सकती थी। वह महज उसके लिए एक कचरे के ढेर से कम न थी। आयशा दिन ब दिन और भी कमजोर होती जा रही थी। उसकी सौतेली माँ फरजाना उसे खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी देती थी। उसे रोटी देती और कहती, ज्यादा खाएगी तो हट्टी हरामी की आदत हो जाएगी। आयशा अपने मुंह से एक लफ्ज ना कहती थी। वह बिल्कुल खामोश रहती थी। बस्ती के सारे ही लोग जानते थे कि उसकी सौतेली माँ फरजाना उस पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह एक जालिम और मक्कार औरत थी। अब आयशा की बिल्ली, जो हमेशा उसके साथ रहती थी,
वह भी बहुत कमजोर होती जा रही थी। आयशा के अंदर जान थी, वह बिल्ली को एक लम्हा भी खुद से जुदा नहीं करती थी। लेकिन उसकी माँ ने जब आयशा का प्यार देखा, वह भी इस बिल्ली के लिए, तो उसे इस बिल्ली से भी नफरत होने लगी। किसी तरह भी वह इस बिल्ली को मारकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन उसने बिल्ली का खाना पीना बंद कर दिया था। अब आयशा को तो एक ही रोटी मिलती थी। वह अपनी रोटी में से थोड़ी सी रोटी बिल्ली के आगे डाल देती और इसी से वह दोनों पेट भर लेते थे। वह अपनी बिल्ली से बातें करती और कहती कि एक दिन एक शहजादा आएगा जो उसे अपने साथ ले जाएगा, फिर उसकी जान हमेशा के लिए इस जालिम औरत से छूट जाएगी। वह अपनी सौतेली माँ फरजाना से बहुत नफरत करने लगी थी। वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह इस घर की कैदी बन चुकी थी। वह घर का सारा काम करती, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, रोटी पकाना, लेकिन उसे फिर भी पेट भरकर रोटी नहीं मिलती थी। फरजाना बड़ी ही जालिम औरत थी जो उसे खाने के लिए बस एक ही रोटी देती थी, लेकिन वह औरत बड़ी ही चालाक और मक्कार थी। वह अपनी माँ के साथ मिलकर गलत कामों में शामिल हो चुकी थी और इन्हीं कामों में वह आयशा को भी शामिल करना चाहती थी। आयशा अब 17 साल की हो गई थी। फिर एक दिन कुछ लोग उनके घर आए थे। वे उसकी सौतेली माँ से न जाने क्या बातें कर रहे थे। उसकी माँ ने उसे पुकारा और उन लोगों के सामने आने के लिए कहा। आयशा कुछ घबराई हुई सी थी। वह उन लोगों के सामने आकर बैठ गई। वे लोग सर से पांव तक आयशा को देखने लगे और फिर आपस में बातें करने लगे। आयशा थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर बाहर चली गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर यह राज रात को खुला जब फरजाना और उसकी माँ दोनों आपस में बातें कर रहे थे। आयशा दरवाजे के कोने पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। फरजाना की माँ उससे कहने लगी, क्या तुम्हें यकीन है आयशा हमारी बात पर राजी हो जाएगी? क्या वह उन लोगों के साथ चली जाएगी जो उसकी अच्छी खासी कीमत लगाकर गए हैं? यह सुनते ही आयशा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ इस कदर मक्कार और जालिम होगी कि वह उसकी कीमत भी लगा देगी। वह हरगिज इस गलत काम में शामिल नहीं होगी। न जाने वे किस वजह से इस घर में आए थे। अगले दिन फरजाना ने आयशा को तैयार होने के लिए कहा और उसे कह दिया कि वही लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। यह सुनकर आयशा हैरान रह गई थी। उसे समझ न आई कि वे लोग कौन थे, उसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं। जब यह बात उसने फरजाना से पूछी तो वह चालाक और जालिम औरत कहने लगी, इसीलिए कि वे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे एक क्लब में। वो डांस क्लब है और तुम्हें वहां पर जाकर उन्हीं लड़कियों की तरह काम करना होगा जिस तरह वे लड़कियां वहां काम करती हैं। यह सुनते ही आयशा हैरान रह गई थी। वह एक नेक लड़की थी। वह कभी भी किसी ही गलत काम नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी माँ के सामने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं हरगिज वहां पर काम नहीं करूंगी। मेरी माँ अगर जिंदा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम वह करो। यह कहते ही वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उसकी बिल्ली भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। शायद उसे भूख लग रही थी। उसका इनकार सुनकर फरजाना गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वह कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। तुम यहाँ भूखी मर जाओगी। आयशा कहने लगी, मुझे यह बात मंजूर है। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करूंगी। वह इस जालिम औरत के आगे डट गई थी। फरजाना बड़ी ही जालिम औरत थी। आयशा के इनकार पर उसने उसका खाना पीना बंद कर दिया। अब वह हर वक्त भूखी रहती और भूखी हालत में भी काम करती रहती थी, लेकिन वह अपनी बिल्ली को भूखा नहीं देख सकती थी। वह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती और उसे खाने के लिए मांगती थी। यह देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते। उसका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फरजाना और उसकी माँ खुद तो अहमद की दौलत पर ऐश कर रहे थे, लेकिन आयशा अपने बाप की दौलत होते हुए भी भूखी मर रही थी। वह चुपके से किचन में से रोटी के बासी टुकड़े चुराती और उन्हें पानी में भिगो देती। थोड़े टुकड़े खुद खाती और थोड़े से वह अपनी बिल्ली के आगे डाल देती थी। उसकी बिल्ली भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फरजाना उसे कहती, अगर तुम मेरी बात पर राजी हो जाती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर यह जुल्म बंद कर दूंगी। तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीजें दूंगी और तुम्हारे साथ मेरा रवैया अच्छा हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मान लो तो। लेकिन आयशा ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस गलत काम के लिए हरगिज हामी नहीं भरूंगी। वह अपनी सौतेली माँ के आगे डट गई थी। उसकी माँ ने उसका खाना पीना मुकम्मल बंद कर दिया था, लेकिन एक आधी रोटी जो बच जाती थी वह आयशा किचन में से चुराकर
अपनी बिल्ली को खिला देती थी। उसे अपनी बिल्ली अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी, क्योंकि वह उसके माँ बाप ने उसे लाकर दी थी। फिर एक दिन आधी रात को वह चुपके से घर से निकली और उस बिल्ली को उसने गोद में उठाया। वह बिल्ली को उठाकर उस लड़के के दरवाजे पर छोड़ गई थी, जो रोजाना ही उस बिल्ली को प्यार करता था, उसे देखता था। वह आयशा से कहता था कि वह उसे यह बिल्ली दे दे, क्योंकि यह बिल्ली उसे बहुत प्यारी लगती है। आयशा देख चुकी थी कि वह इस घर में फरजाना के जुल्म की वजह से बहुत कमजोर होती जा रही है, कहीं वह अपनी जिंदगी न खो दे। यही सोचकर वह उसे उसी लड़के के हवाले करके आ गई थी। अब उसके दिल में इत्मीनान था, लेकिन अभी 2 दिन गुजरे थे जब अचानक ही उसके पेट में शदीद दर्द हुआ और वह बिस्तर से जा लगी। फरजाना आई, उसने नफरत से आयशा को देखा और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हारा यह हाल ना होता। अब तुम बिस्तर से लगी हुई हो, मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करवाऊंगी। आयशा कहने लगी, भले ही मैं ऐसे ही हालत में मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं। वह इस जालिम औरत के आगे डट गई थी, लेकिन दिन ब दिन आयशा की हालत खराब होती जा रही थी। फरजाना ने फैसला किया कि वह किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएगी कि वह आयशा को आकर देखे। दिन ब दिन आयशा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से जा लगी थी, लेकिन एक दिन फरजाना की माँ उससे कहने लगी, यह लड़की मर जाएगी तो बस्ती वाले हमें बदनाम करेंगे और इस बस्ती से निकाल देंगे। तुम ऐसा करो कि बस्ती में जो हकीम रहता है, तुम उससे आयशा के लिए दवा ले आओ। आखिरकार माँ के कहने पर वह आयशा के लिए दवा लेने पर राजी हो गई और खुद ही हकीम के पास जाकर दवा ले आई। लेकिन वह जालिम औरत यह नहीं जानती थी कि मुसलसल भूखा रहने की वजह से आज आयशा की यह हालत है कि वह एक बीमार लड़की बन चुकी है। उसके जिस्म की कमजोरी बता रही थी कि उसकी बीमारी अब खत्म होने वाली नहीं। वह हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती और बीमारी की हालत में अपने माँ बाप को याद करके रोती थी, लेकिन दिल में उसके इत्मीनान था, वह भी इस बात के कि उसकी बिल्ली महफूज हाथों में है। वह लड़का यकीनन उसकी बिल्ली का बहुत ख्याल रखता होगा। वह कितनी अच्छी हो गई होगी, उसे अच्छा खाना मिल रहा होगा। वह ऐसे ही सोचती रहती थी। बावजूद हकीम की दवाई के उसकी बीमारी में कोई फायदा नहीं हुआ था। फरजाना भी देख रही थी कि उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। फिर एक दिन वह आयशा से कहने लगी, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो अभी मैं तुम्हें शहर के डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन आयशा कहने लगी, मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी, मैं हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। इस जालिम चालाक औरत ने उसे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। वह उसे खाने के लिए तो पहले ही नहीं देती थी, और आज आयशा इस हाल में पहुंच चुकी थी कि वह बिस्तर से जा लगी थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद से खड़ी होकर पानी भी पी सकती। फिर उस रात वह सोई तो उसे बहुत ही अजीब ख्वाब नजर आया था। उसने देखा कि हर तरफ रोशनी है और एक खूबसूरत बाग है जहां पर फूलों ने अपना रंग दिखाया हुआ है। हर तरफ फूल ही फूल थे, लाल गुलाब के फूल, और वह फूलों के अंदर बैठी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी किसी ने उसे आवाज दी, आयशा देखो हम यहाँ हैं। आयशा पलटी तो हैरान रह गई। सामने ही सफेद लिबास में उसके माँ बाप खड़े थे। वे आयशा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे पुकार रहे थे, आ जाओ आयशा हमारे पास, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। उन्हें देखकर आयशा मुस्कुराने लगी। फिर वह अपनी माँ से कहने लगी, ये कौन सी जगह है? उसकी माँ कहने लगी, ये जन्नत है, हम जन्नत में मौजूद हैं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वह हैरत से अपने माँ बाप से कहने लगी, लेकिन मैं जन्नत में कैसे आई? मैंने तो ऐसी कोई नेकी नहीं की। तो उसकी माँ बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुमने वह नेकी की है जो खुदा को पसंद आ गई है। तुम सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करती थी, बल्कि उस मासूम जानवर की भी फिक्र करती थी। उसे अपने हिस्से का खाना देती थी। वह एक रोटी जो वह जालिम औरत तुम्हें देती थी, वह तुम अपनी उस मासूम बिल्ली को डाल देती थी। और यही वजह है कि खुदा को तुम्हारी यह नेकी बहुत पसंद आई और आज तुम हमारे पास हो। अब तुम्हारा नाम जन्नत में लिख दिया गया है और यहाँ पर एक मकान है जो तुम्हारे नाम पर है। वह देखो, वह सामने लिखा है आयशा का घर। यह देखकर आयशा बहुत खुश हुई थी। फिर एकदम ही अंधेरा छा गया। एक झटके से उसकी आंख खुली थी। यह एक अजीब सा ख्वाब था, लेकिन आयशा के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। वह जान चुकी थी कि अब उसे जिंदगी ने मजीद मोहलत नहीं देनी। शायद वह भी अपने माँ बाप के पास जा रही है। उसने आखिरी दफा कलमा पढ़ा और अपनी आंखें मूंद ली। आयशा यह जालिम दुनिया छोड़कर
हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चली गई थी। उसने मरना तो मंजूर किया था, लेकिन कोई गलत काम करना नहीं। दूसरी सुबह जब बस्ती वालों को आयशा की मौत का इल्म हुआ, तो वे उसकी सौतेली माँ को लानत मलामत करने लगे। आयशा एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर सिर्फ उसके लिए सुकून ही सुकून था। कोई भी नहीं जानता था कि उसे ख्वाब में उस एक रोटी के बदले में जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उसकी सौतेली माँ और उस औरत का बहुत भयानक अंजाम हुआ था। एक दिन उनके घर में आग लगी तो सब कुछ जलकर राख हो गया। अब कहते हैं कि वे दोनों माँ बेटी सड़कों पर भीख मांगती हैं, लेकिन आयशा को याद करके सारे बस्ती वाले बहुत रोते हैं, क्योंकि एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी जो अपने माँ बाप को खोने के बाद एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी।